जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई अब त्योहार का टाइम गया और अब आ गई है बात फिर से पढ़ाई करने की। ठीक है भाई, तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उन्होंने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे ट्रेटोस्फेयर के हिसाब से, स्ट्रेटोस्फेयर के हिसाब से, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये आपके लेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के। इनके बारे में, कंपोजिशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं। एंड क्या फॉर्मेशन है, कौन कौन सी चीज इनके रिगार्डिंग है, किस चीज से बन के ये सब बनते हैं भाई, उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो ये आपके क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर 1 है आपका। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। क्या कह रहा है भाई आपका? तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं। हाँ, तो क्या है भाई? एयर इज एन एसेंशियल टू सर्वाइव फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक चीज समझो भाई, अगर हवा ना होगी तो क्या होगा? ठीक है, आप कुछ दिन बिना खाए रह सकते हैं, बिना पिए रह सकते हैं, पर बिना हवा के आप रह नहीं सकते। ठीक है, तो एयर क्या है? बहुत ही एसेंशियल है किसके लिए? टू द सर्वाइवल ऑफ और ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, सेकंड पॉइंट कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन may survive for some time without food and water but can't survive even a few minutes without breathing air। ठीक है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये आपकी एनसीईआरटी बोल रही है और ये कथ्य सही है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी बोल रही है कि हम बिना खाए पिए रह सकते हैं कुछ दिनों तक, बट हम बिना सांस के 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, अब रिलेशन देखो भाई, रिलेशन क्या है इसका एटमॉस्फेयर से? क्या कह रहा है भाई? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है भाई? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। एंड इट एनवेलप द अर्थ ऑल अराउंड। ठीक है, ये पूरा अर्थ है, इसके चारों तरफ भाई क्या है? आपका एक एटमॉस्फेयर है भाई। ठीक है, इट कंटेन लाइफ गिविंग गैस लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड एनिमल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर प्लांट्स। ठीक है भाई, जैसे जो आपका O2 है भाई, वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आपके ह्यूमन एंड आपके एनिमल के लिए। सेम चीज जो आपका CO2 है, क्या है आपका? जो CO2 है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। यस और नो? यस और नो भाई? तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो गैसेज हैं उसके पूरे कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है भाई? एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, द एयर इज एन, क्या बात कर रहा है आपका? जो एयर है वो क्या है? एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मासेस। क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मासेस एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड बाय द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर के ऊपर तक भाई आपको क्या मिलता है? आपको एयर मिल जाती है आपको, उसके बाद खत्म। ठीक है भाई, फिर हम बात कर रहे हैं द एयर इज अ कलरलेस। क्या है भाई? एयर क्या है? कलरलेस है, ओडरलेस है, एंड कैन बी फील्ड ओनली व्हेन इट ब्लो एज अ विंड। देखो भाई, जब एयर नॉर्मल है, जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूं, अभी मेरे को पता नहीं चला पर एयर है यहां पर। इन केस अगर यहां पर हवा बहने लग जाएगी तो मेरे को वो फील होगी। क्या होगी? मेरे को वो फील होगी। तो जब आपकी एयर फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम विंड बोलते हैं। जब आपकी एयर क्या करती है भाई? ब्लो करती है आपकी, मतलब फैलती है भाई, चलती है, तब उसको विंड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, और ये एक डिफरेंस भी है किसके बीच में भाई? आपके एयर एंड विंड के बीच में डिफरेंस भी है आपका। अगर मैं अभी एक बात कहूं कि भाई मैं सांस ले रहा हूं पर हवा तो है भाई यहां पर मेरे को फील नहीं हो रही है, पर मैं सांस ले पा रहा हूं, अगर मैं करूं तो देखो भाई, जब मैं आप फ्रिक्शन पैदा कर रहा हूं अपने हाथ से, हाथ के मूवमेंट से, तो एक हल्की सी हवा का झोंका जो आ रहा है भाई, ये है आपका विंड। एक छोटी सी मैंने एक बात बताई है समझाने के लिए भाई। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को यहां तक? फिर बात कर रहा है द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड आपका डस्ट पार्टिकल। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यूपीएससी ने पूछा है कि क्या जो आपका एटमॉस्फेयर है, क्या है जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो कंपोजिशन है भाई किस किस का भाई? आपके गैसेस का, वाटर वेपर का, एंड आपके डस्ट पार्टिकल्स का। इसको मार्क करना भाई। ठीक है, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी पूछ चुका है इसको। क्लियर? शॉर्टेड?
द प्रपोर्शन ऑफ द गैसेस, क्या बात कर रहा है आपका, द प्रपोर्शन ऑफ द गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर। देखो भाई जो प्रपोर्शन आपका अर्थ पे है, मतलब अगर हम बात करें जहां हम रह रहे हैं, यहां पर जो प्रपोर्शन है भाई ये आपकी हाइट के साथ हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या होगा भाई, आपका चेंज होगा इन सच अ वे द ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर है भाई, किसकी हाइट पे, 120 किलोमीटर के बाद। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ से जब हम 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, अपने लैंड सरफेस से 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है भाई इसकी मात्रा बहुत ही ना के बराबर है, बहुत ही फ्यू अमाउंट में है भाई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो आपके वाटर वेपर है आर फाउंड ओनली अप टू द 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपका क्या है भाई, आपका CO2 है, क्या है आपका CO2 है, एंड जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं आपके, ये कहां तक मिलते हैं भाई आपके, एक मिनट, डस्ट पार्टिकल है इनकी जो कहां तक है भाई, ये आपके अर्थ सरफेस से भाई 90 किलोमीटर तक ही भाई ये आपके अवेलेबल है, उसके बाद ये भी नहीं मिलते हैं। और जो ऑक्सीजन है आपका वो 120 किलोमीटर के बाद बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नाम मात्र के लिए आपको ऑक्सीजन मिलेगी। इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, यूपीएससी इस फैक्ट के बारे में पूछ चुका है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में, CTFS वाले ऑप्शन में पूछ चुका है। अब क्या आपका यूपीएससी कि भाई रिगार्डिंग द अप टू द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल के बारे में, जो ये स्टेटमेंट है दोनों आपकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। कोई डाउट किसी को यहां पर, कोई डाउट, यस और नो, यस और नो, क्लियर। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं भाई गैसेस के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, गैसेस के बारे में बात करते हैं भाई। और क्या कह रहा है भाई, सबसे पहला पॉइंट समझो भाई, क्या कह रहा है आपका, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपका इज अ मीट्रोलॉजिकल अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एंड इट इज क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट है भाई। क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके आर पर पारदर्शी है, ये क्या है आपकी, पारदर्शी है। फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक, मतलब बंद कर देती है फॉर द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। किस बारे में बात कर रहा है भाई, एक चीज समझते हैं भाई, ये आपका क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है, अलग अलग रंग से बनाएंगे इसको, समझ में अच्छा आएगा आपको। ठीक है, ये क्या है भाई, ये CO2 की लेयर है भाई, ये आपकी CO2 की लेयर है आपकी, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है आपका। ठीक है, सन से जब लाइट आ रही है भाई, ठीक है, लाइट आ रही है, तो इनके लिए भाई क्या ओपेक है भाई, ये अर्थ सरफेस पे आने दे रहा है, क्या कर रहा है भाई, आने दे रहा है किसको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। बट जब अर्थ सरफेस से भाई जब ये वापस जा रही हैं तो इसके बाहर वो अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आप आर पार देख सकते हो, जा सकते हो, बट जो ओपेक है भाई, आप यहां पर आके आपको बाउंड्री मिल जाएगी, बहुत ही कम पार्ट होगा जो यहां से निकलेगा भाई, बहुत ही कम पार्ट होगा भाई जो यहां से निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट एब्जॉर्व ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। कुछ पार्ट को भाई ये एब्जॉर्व कर लेता है भाई, जो आपका CO2 है कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लेता है एंड कुछ पार्ट को भाई अर्थ सरफेस पे वापस भेज देता है भाई। ठीक है, एंड इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करो, यूपीएससी में पूछा है भाई। ठीक है, CO2 की जो मात्रा है भाई सबसे ज्यादा है किस में, आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट में। यस और नो, यहां तक क्लियर, यस और नो। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, हाँ फोर्थ पॉइंट, ओजोन इज द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन द 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, कौन, जो आपका ओजोन लेयर है, ओजोन जो गैस है आपकी, वो आपकी अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है भाई, किसमें, एटमॉस्फेयर में, फाउंड बिटवीन द 10 to 50 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस एंड एक्ट, क्या करती है, एक्ट एज अ फिल्टर एंड एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेड। तो मतलब ओजोन लेयर का भी भाई अपना एक अलग ही महत्व है हमारी लाइफ में, कि वो जो भी आपकी यूवी रेज आ रही है, क्या आ रही है, जो भी आपकी यूवी रेज आ रही हैं उनको वो क्या कर देता है भाई, आपको एब्जॉर्व कर लेता है। क्या कर लेता है भाई, एब्जॉर्व कर लेता है। अगर आपका ओजोन लेयर ना होना भाई, तो हमें स्किन के डिजीजेस हो सकते हैं भाई। क्या हो सकता है, हमें स्किन के डिजीजेस
हो सकते हैं एंड रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट देम टू रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत ही नाम मात्र यूवी आपके आते हैं, आप देख लो सनस्क्रीन, जो सन क्रीम आती जो है वो क्या है आपके यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए तो आती हैं, जो कुछ मात्रा जो आपका ओजोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जो आपके अर्थ सरफेस पे आती हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं भाई। क्लियर? तो ओजोन लेयर का भी अपने आप में एक अलग ही महत्व है भाई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या है आपका वाटर वेपर। क्या है आपका वाटर वेपर? चलिए भाई, क्या कहना चाह रहा है भाई आपका, वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैसेज इन द एटमोस्फेयर विच डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या होता है भाई, जब आपकी क्या वाटर वेपर के लिए एक की फीचर क्या है भाई, जब आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब जैसे आप ऊपर की तरफ जब आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जो वाटर वेपर है वो क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ये रिलेशन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये रिलेशन आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई। एंड इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, वेट मतलब जहां पर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। क्या होगी आपकी, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो होगी ज़्यादा। और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है भाई, जो आपका एयर है भाई उसमें कितनी कैपेसिटी है वाटर ड्रॉपलेट को कंटेन करने की, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम। ठीक है, 4% ऑफ एयर बाई वॉल्यूम वाइल इन ड्राई एंड आपके कोल्ड एरिया में, जहां आपका सूखा या फिर जो बहुत ठंडा इलाका है, एरिया ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन, इट मे बी लेस देन द 1% ऑफ द एयर। क्या है आपका, सूखे इलाके में या फिर जो जहां आपका पोलर रीजन है, जहां आपका थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है भाई, वहां पर ये 1% से भी कम है। यस और नो? क्लियर होगा, यस और नो? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई आपका, वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है आपका भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। जो आपके वाटर वेपर है भाई वो डिक्रीज करते हैं कहां से, आपके इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यूपीएससी पूछ चुका है भाई इसको। हमने क्या पढ़ा था भाई, जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे भाई, देखो क्या है, जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो आपका वाटर वेपर है वो ना के बराबर है। क्या है आपका, ना के बराबर है, लेस देन 1% है। इसीलिए क्या कह रहा है भाई कि जो आपका वाटर वेपर है वो आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है। तो ये है इसका रिलेशन। क्या है भाई, ये है इसका रिलेशन समझ में आया तो यूपीएससी झिंगा लाला भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है भाई, इट ऑल्सो एब्जॉर्व पार्ट ऑफ इंसुलेशन मतलब जो आपकी सूरज की किरणें धरती पे आ रही हैं फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएट। ठीक है, अर्थ को रेडिएट मतलब गर्म होने से बचाता है भाई। और देखो इसी के कारण इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, या क्या है, एक तरह से कंबल का काम करता है। अलाउइंग द अर्थ नीदर, ना तो ज्यादा ठंडा होने देता है ना ज्यादा गर्म होने देता है भाई। ठीक है, ना ज्यादा ठंडा होने देता है ना ज्यादा गर्म होने देता है, क्या आपका वाटर वेपर। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही अपने आप में बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस आपस में वैसे ही बढ़ जाती है। एंड वाटर वेपर आर आल्सो कंट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। ठीक है, वाटर वेपर आपको कंट्रीब्यूट करता है किसके बीच में, आपके स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑन द एयर। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट, किसी कोई डाउट भाई यहां तक? क्लियर, यस और नो? यस और नो भाई, कोई डाउट? शॉर्टेड? चलिए भाई मूव करते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये था भाई आपका ओवरव्यू। ठीक है, अरे यार एक और रह गया, अभी क्या रह गया आपका, डस्ट पार्टिकल भी रह गया है भाई आपका, इसको भी देख लेते हैं। एटमोस्फेयर हैज द सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। क्या है आपका, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सॉल्ट। क्या है भाई आपका, सी सॉल्ट, फाइन सॉइल बहुत बारीक वाली, स्मोक शूट धुएं का जो कण होते हैं आपके, एशेज राख, ठीक है, एंड पोलेंस एंड आपका डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल इनटू मीटियोर्स।
मीटियोर्स क्या होते हैं भाई, जो आपके उल्कापिंड आते हैं और क्या हो जाते हैं भाई, मेसोस्फीयर की लेयर क्रॉस करने के बाद वो क्या हो जाते हैं भाई, जल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं भाई, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल के ऊपर सेकंड पॉइंट, डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर, किसमें आपका जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल एंड एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम ग्रेट हाइट, ठीक है। जो आपका कन्वेंशन है, आपका कन्वेंशनल कौन सी होती है आपकी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो काम करती है, कौन सी, जो आपका एयर का मूवमेंट है आपका किसमें, हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट्स कहते हैं। और मेड ट्रांसपोर्ट देम एट ग्रेटर हाइट, और ग्रेटर हाइट पे ये क्या करते हैं भाई, इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। एक होता है आपका कन्वेंशनल, एक होता है आपका रेडिएशन, ठीक है, और एक होता है आपका कंडक्शन। ये तीन तरह के भाई होते हैं भाई जिससे हीट प्रोसेस है, कंडक्शन, रेडिएशन एंड आपका कन्वेक्शन। रेडिएशन भाई विदाउट वैक्यूम, आप समझ पा रहे हो, रेडिएशन आपका, कन्वेक्शन आपका एक मटेरियल होना चाहिए भाई, वैक्यूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आप हीट दे रहे हो और यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है भाई। और कन्वेंशन आपका वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है, आपका वर्टिकल ट्रांसफर, और कंडक्शन क्या है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो ये तीन मेथड है भाई जिससे आपकी हीट होती है, तीन मेथड है जिससे आपकी हीट होती है। क्लियर यहां तक। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल, कौन सा आपका, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, एक्ट एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच द वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड, ठीक है, वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड। ये इंपॉर्टेंट है किसके रिगार्डिंग, आपके डस्ट पार्टिकल के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई डाउट किसको, कोई डाउट, क्लियर। अब हम बात करते हैं भाई आपके किसके बारे में, आपके लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, किसके बारे में, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में। तो भाई सबसे पहले सबसे ग्राउंड लेवल पे कौन सी आपकी, ट्रोपोस्फेयर, सबसे ग्राउंड लेवल पे आपकी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है आपकी, ये देखो ये आपका मीटियोर्स है, आपके इस लेयर को क्रॉस करके जल जाते हैं भाई, ये आपका क्या है, मीजोस्फेयर है आपका, देन थर्मोस्फेयर, देन आपका एक्सोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के भाई जो लोअर है भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोनोस्फेयर भी बोलते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत, क्योंकि ये आयन कंटेंट है भाई यहां पर, शॉर्टेड, क्लियर, यस और नो, क्लियर। चलिए भाई अब एक एक लेयर के बारे में हम बात करते हैं भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, क्या बोल रहा है, जो आपका एटमॉस्फेयर है भाई वो कंसिस्ट है भाई डिफरेंट लेयर विद वेरिंग डिफरेंट डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो हर एक जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है भाई उसके अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग डेंसिटी है भाई, ठीक है। डेंसिटी इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब एक चीज समझाऊं अर्थ के रिस्पेक्टिव में, तो क्या कह रहा है भाई, आपका जो डेंसिटी है भाई, जो घनत्व है आपका, वो आपके इक्वेटर पे भाई क्या है, इक्वेटर पे ज्यादा है, एंड पोल्स पे क्या है भाई, पोल्स पे कम है, ठीक है। तो डेंसिटी का एक तो ये पता चला, डेंसिटी रिलेशन क्या है भाई, डेंसिटी का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो डेंसिटी भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, आपके एल्टीट्यूड के। मतलब अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी भाई, अपने आप ही क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। ये रिलेशन आपका यूपीएससी पूछ चुका है, ये रिलेशन आपका यूपीएससी पूछ चुका है। कोई डाउट किसी को यहां पर, कोई डाउट, ठीक है। द कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। तो मतलब आपके जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है भाई, यहां पर भी आपका टेम्परेचर, डेंसिटी, इन सब में बहुत ज्यादा अंतर है भाई, ठीक है। चलिए भाई अब इंडिविजुअली एक एक के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअली एक एक के बारे में बात करते हैं भाई। पहला क्या है आपका, पहला है आपका ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ग्राउंड जहां हम रह रहे हैं भाई। ट्रोपोस्फेयर इज अ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, क्या है आपका, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर इन द नियर द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर पे कितनी हाइट है भाई इसकी, 13 किलोमीटर है, और पोल्स पे क्या है भाई, 8 किलोमीटर है भाई, ठीक है। एंड अबाउट 18 किलोमीटर इन द इक्वेटर।
ये है आपका इक्वेटर भाई, यहाँ पर ये एक्सपेंड करती है भाई आपका ट्रोपोस्फियर, और पोल्स पे कितनी हो जाती है आपकी 8 किलोमीटर हो जाती है भाई, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है आपका, ठीक है। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, वही चीज इसके बारे में, जो थिकनेस है किसी ट्रोपोस्फियर की वो आपकी इक्वेटर पे ज्यादा है, बिकॉज द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय अ स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट की वजह से भाई जो यहाँ पर जो हीट है वो आपके ग्रेटर हाइट पे जाती है, इसीलिए जो आपकी थिकनेस है वो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है आपकी जो हाइट है उसकी, और अगर हम बात करें पोल्स पे तो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर के आसपास है भाई, ठीक है। दिस लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, जो ये लेयर है आपकी डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर कंटेन कर रही है, एंड ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट में जितने भी चेंजेस होते हैं, वेदर टेकिंग फिनोमिना है भाई, वो कहां पर होते हैं, ओनली ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं भाई। जितने भी आपके वेदर फिनोमिना, जितने भी आपके बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, वो कहां पर होते हैं, खाली ट्रोपोस्फेयर में। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है। हर जैसे सपोज करो आपका 165 मीटर जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भाई क्या ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, और जहां पर अभी हम रह रहे हैं ये भी आपका क्या है, आपका ट्रोपोस्फेयर है भाई, क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर है भाई, कोई डाउट किसी को यहां पर? क्लियर? अब देखो भाई ट्रोपोपॉज क्या है आपका, ट्रोपोपॉज एक ट्रांजिट जोन है किसी से बीच में आपके ट्रोपोस्फेयर में एंड आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, इन्होंने ट्रोपोस्फेयर, बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं भाई इसमें। फिर हम बात करें भाई सेकंड लेयर, क्या है आपका सेकंड लेयर है, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन द ओजोन लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछता है भाई आपका किसके बारे में, आपके ओजोन लेयर के बारे में, किस लेयर में आपकी ओजोन लेयर लाई करती है, तो कौन सा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। एंड दिस लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे यूवी रेड एंड शील्ड लाइट ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल एनर्जी। और एक चीज समझना भाई, जो भी आपके एरोप्लेन्स हैं, जो भी आपके एरोप्लेन्स हैं आपके, वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करते हैं भाई, ट्रेवल करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में भाई क्या करते हैं भाई, ये फ्लाई करते हैं जितने भी आपके प्लेन होते हैं क्योंकि देखो हमने क्या बताया, ऑल जो आपके वेदर फिनोमेना है, जो भी आपके वेदर फिनोमेना है वो कहां पर होता है, आपके ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो जो आपके क्लाउड है भाई वो भी कहां मिलेंगे, अगर ट्रोपोस्फेयर में, तो उसके ऊपर क्या है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसलिए आपके क्या होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कोई डाउट? ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई मीजोस्फेयर के बारे में। एंड एक चीज और भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मतलब भूल गया भाई, जब यहाँ पर हाइट बढ़ेगी, मतलब एल्टीट्यूड जब इंक्रीज होगा आपका, हाइट बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, हाइट के साथ टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, क्या है आपका मीजोस्फेयर। द मीजोस्फेयर लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आपका मीजोस्फेयर है, विच एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, क्या है आपका एक्सटेंड हाइट अप टू द 80 किलोमीटर। एंड इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। क्या होता है आपका, जो यहाँ पर टेम्परेचर है भाई आपका, जब वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, एक मिनट, जब यहां पर हाइट बढ़ती, क्या बढ़ती है आपकी हाइट इंक्रीज होती है, आपका टेम्परेचर भाई क्या होता है, डिक्रीज होता है भाई, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज और लगा लो भाई, नोट लिख लो, इसको नोट लिख लो कि जो मीजोस्फीयर है, कौन सा आपका जो मीजोस्फीयर है, ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है आपका,
-100 डिग्री सेल्सियस तक कैसा टेम्परेचर चला जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, यूपीएससी में पूछ चुका है भाई, ये यूपीएससी में पूछ चुका है भाई, ये कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है भाई, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड एंड रीच अप टू द -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज द मेसोपॉज, क्या आपका मेसोपॉज कहते हैं, किसका, आपका अपर लेयर में। कोई डाउट किसी को मेसोस्फेयर में? मेसोस्फेयर में भाई एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हाइट जब बढ़ती है टेम्परेचर कम हो जाता है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम हो जाता है भाई, ठीक है। मेसोस्फेयर में हाइट बढ़ी टेम्परेचर कम, जो आपका अब थर्मोस्फेयर है वहां पर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी अपने आप ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो आपका मीटियोर है, क्या है आपका, जो आपका मीटियोर है आपका, वो यहां से आने के बाद भाई बर्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके, बर्न हो जाते हैं। कोई डाउट किसी को यहां पर, कोई डाउट, यस और नो, क्लियर? चलिए भाई अब हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। तो थर्मोस्फेयर के बाद द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन द 80 to 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज, यहां पर, और देखो इट कंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन, हेंस इट्स नोन एज द आयनोस्फेयर। इसको आयनोस्फेयर भी कहते हैं, किसको, थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जो आपकी रेडियो वेव्स है, कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है आपकी, जो आपकी रेडियो वेव्स हैं आपकी, वो ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। पूछा जाता है भाई जो रेडियो वेव्स है वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तो आपकी थर्मोस्फेयर से करती हैं। और ये पॉइंट भाई आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना, कहां पूछा गया, आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। एंड टेम्परेचर हैंस स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट, तो यहां पर जब आपकी हाइट क्या बढ़ती होती है भाई, हाइट जब इंक्रीज करती है आपका टेम्परेचर भी भाई साथ में क्या करता है भाई, आपका इंक्रीज करता है। यस और नो, यस और नो, क्लियर? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर। क्या जानते हैं उसको हम, एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। कोई डाउट किसी को, यस और नो, क्लियर? चलिए भाई फिर हम बात करते हैं भाई एक्सोस्फेयर के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, एक्सोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेयर, दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल टू नोन इज अबाउट इट। हाईएस्ट लेयर है थर्मोस्फेयर से ऊपर और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं भाई। क्या कह रहा है, वट एवर कंटेंट आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेयरफाइड इन दिस लेयर एंड ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस। जो आपका एक्सोस्फेयर है वो आपके आउटर स्पेस से क्या कर रहा है भाई, आपका मर्ज कर रहा है, जहां पर आपका एटमोस्फेयर खत्म होता है भाई, ठीक है। Although all layer of the atmosphere must be exercising influence on us and geographers are concerned with the first two layer of the atmosphere, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है पर कहते हैं कि यहाँ पर हाइट के साथ साथ आपकी क्या कहते हैं भाई, आपकी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन आफ्टर आपका आउटर स्पेस आता है जहां पर वैक्यूम है पूरा, क्लियर? तो ये हैं आपके लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, यहाँ पर एक टेबल में लिख देता हूं भाई, आपका होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, एंड आपका एक्सोस्फेयर। यहां पर जब हाइट बढ़ती है भाई आपका टेम्परेचर भाई क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है यहां पर, ठीक है। इसमें जब आपकी हाइट क्या होती है भाई, हाइट इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर भी भाई क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज करता है भाई स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर मैं बात करूं भाई यहां पर जब हाइट क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज होती है, टेम्परेचर हो जाता है कितना, -100 डिग्री सेल्सियस, और ये सबसे ठंडी लेयर है भाई। और थर्मोस्फेयर में जब आपकी हाइट क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है आपकी, एंड टेम्परेचर भी क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है भाई। ये है भाई आपका कीवर्ड्स टेम्परेचर एंड हाइट के रिगार्डिंग। एंड आपका जो यूपीएससी है, कौन सा आपका यूपीएससी है, वो आपके टेम्परेचर एंड हाइट के रिलेशन पे ही का क्वेश्चन पूछता है, हाइट के रिलेशन पे ही क्वेश्चन पूछता है भाई। कोई डाउट, कोई डाउट भाई, अब बताओ किसी को कोई डाउट? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, जब बताना। तो भाई कितने लेयर हैं भाई आपकी, 5 लेयर है। कौन कौन सी आपकी, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और कौन सा हो गया आपका, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आपका एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है आपकी लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर है। हमने इसके अंदर बात करा इसके कंपोजिशन के बारे में,
यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर भी हैं, कैसे कौन सी चीज कहाँ से पोल्स पे ज़्यादा है, क्या कम है, तो इसको पूरा मिलाकर आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बनता है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और ये आपके क्लाइमेटोलॉजी का बिल्कुल बेसिक चीज़ है, यहीं से आपका क्लाइमेट स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको एंजॉय हुआ होगा भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।